देव उठनी एकादशी पर देव कैसे उठाएं, देव कैसे बनाएं, पूजा कैसे करनी है, उठाते समय क्या बोलना है, सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल जय सिया राम। साल 2024 में देव उठनी एकादशी है जो 12 नवंबर को है और इसका पारण होगा 13 नवंबर को। तो ये देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से उठते हैं और उनको उठाने की परंपरा देव उठनी एकादशी के दिन ही की जाती है। 4 महीने की निद्रा से भगवान उठते हैं और अपना कार्यभार संभाल लेते हैं और वहीं से मांगलिक कार्य जो है शुरू हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको देव उठनी एकादशी के दिन पूरे दिन क्या क्या करना है, देव कैसे उठाने हैं। तो उस दिन आपको सुबह में जल्दी उठकर घर को अपने साफ कर लेना, खुद ही साफ वस्त्र पहन लें। जो लोग एकादशी का व्रत रखते व्रत रखें, जो लोग व्रत नहीं करते हैं देव उनको भी उठाना है। तो सबसे पहले देव उठाने के लिए आपको देव बनाने हैं। तो देव आप कहीं पर भी आंगन में पूजा के स्थल पर बना सकते हैं और उसके लिए आप गेरू का इस्तेमाल करें। देव बनाने के आप दोपहर में भी बना सकते हैं, सुबह में भी बनाकर गेरू से देव बनाने हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति रख सकते हैं या फिर उनका चित्र बना ले, स्वास्तिक, कमल, तुलसी जी, चरण, गाय, इस तरीके की चीज़ें हम यानी देवपुरी बना लेंगे या फिर फर्श पर या आप दीवार पर बना सकते हैं। और वहाँ पर पूजा से जुड़ी सारी चीज़ें हमें दोपहर उसी समय जब आप देव बनाएंगे और सूखने के बाद वहाँ पर आपको सारी चीज़ें इकट्ठा करके और उसके ऊपर आप एक जैसे बांस की डलिया होती है या फिर इस तरीके की कोई बड़ी थाली हो उसको आप स्वास्तिक बनाकर ढक देंगे। और इसकी पूजा आपको शाम के समय यानी जब एकदम सूरज ढल जाता है, दिया करने का समय होता है, उस समय आपको देव उठाने हैं। तो सामग्री में आपको दिया, एक प्लेट में अनाज, मौसम जितने फल हैं आपको केला, सिंघाड़े, कुछ मिठाई, मूली, गन्ना, ये सारी चीज़ें ज़रूर रखनी। सिंघाड़ा हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, गन्ने हुए, कोई भी मीठा फल, दक्षिणा, नई रुई की बत्ती, सारी चीज़ें इकट्ठे करके आपको रख लेनी। आप उस दिन घर पे भी रंगोली बना लीजिए, बाहर बना लीजिए, कुछ नया रुई रख के वहाँ पर सारी चीज़ों को इस तरीके से इकट्ठे करके आपको दिन में ढक देनी। फिर जब शाम हो जाती उस समय आपको पूजा करनी। तो सबसे पहले एक लोटा में गंगा जल लीजिए और सभी लोग वहाँ पर बैठ जाएं। जब आप चित्र बनाएंगे उस समय आपको विष्णु जी के चरण भी और लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के अंदर आते हुए बनाने हैं। इसके बाद आपको जो आपने दिया रखा है धीरे से आपको पूरा थाली नहीं उठाना है, दिया को सबसे पहले आप साइड करके जला लेंगे और उसके बाद पूरी पूजा शुरू करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो चित्र ना बनाकर आप भगवान विष्णु की मूर्ति रख सकते हैं। उसके विधि विधान से धूप दिया जितना भी होता है उससे आप पूजा करें और पूजा करने के बाद वो थाली जो आपने रखी उसको घंटी, शंख के साथ बजाते हुए सभी परिवार वालों के साथ मिलकर भगवान विष्णु का आवाहन करते हुए घंटी बजाते हुए आपको देव उठाने का गीत बोलना है। जैसे उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस तरीके से आपको गीत गाना है। गीत नहीं आता तो आप मन से भी प्रार्थना करके भगवान को उठने के लिए बोल सकते हैं। धीरे धीरे करके जो आपने थाली या डलिया रखा उसको उठा लेना है। फिर आपको आरती करनी है, आचमन करना है, सारा कुछ भोग खाना और पूरे घर में आरती घुमानी। साथ में आपको अपने घर में उस दिन दिए घर के बाहर तुलसी जी के पास ज़रूर जलाने चाहिए और भगवान से जो भी है प्रार्थनाएं करनी चाहिए। इस तरीके से आपको देव उठाना चाहिए और जितनी भी सामग्री आपको प्रसाद रूप में अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए, वितरण कर देना चाहिए। सारे घर में आप उस दिन बिल्कुल दीपावली की तरह दिए लगाएं बाहर। काफ़ी लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। तो जितना भी आप कर पाए व्रत रखें, पूजा करें, कथा सुने, आरती करें, बाकी सारी चीज़ें आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अगले दिन दान जरूर करें। इस तरीके से आपको देव उठनी एकादशी के दिन देव उठाने हैं। काफ़ी लोग उसी दिन तुलसी विवाह भी करते हैं या फिर अगले दिन आप तुलसी विवाह करें द्वादशी के दिन और इसी के बाद सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ना तुलसी विवाह कर पाएँ तो आप तुलसी जी की पूजा ज़रूर करें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।